गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। एक बार प्रभु के एक दूत भक्त से आके कहते हैं कि मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है। भक्त ने कहा कि किस लिए, क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि जो वर मांगना चाहो मांगो, वो मिल जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार, प्रभु को मेरी याद है, इतना ही बहुत कुछ है। इतने जीव जंतु, इतने प्राणियों में अगर प्रभु मुझे याद है तो इससे बड़ा क्या चीज़ मैं मांगूं। उन्होंने कहा, नहीं, संतों का सेवा, भगवान का सेवा कभी निष्फल नहीं जाता, आपको कुछ मांगना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बस वरदान मुझे ये दे दीजिए कि मेरे परछाई को कोई टच करे तो उसका कष्ट अनायास ही दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? कहा कि मैं चलता रहूँगा, परछाई तो बराबर पीछे रहती है। परछाई को कोई टच करेगा तो मुझे पता तक नहीं चलेगा। अगर पता चलेगा तो घमंड मुझे हावी हो जाएगा और हम अपने प्रभु का गुणगान करते रहेंगे और लोगों का कल्याण होता रहेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे। उस डिब्बे में उनके सामने दो अंग्रेज भी बैठे थे और आपस में अंग्रेजी में उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। स्वामी जी यह सुनकर भी चुपचाप आराम से बैठे थे। तभी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी और स्वामी जी ने टीटी से अंग्रेजी में कुछ बात की। अंग्रेज उन्हें अंग्रेजी में बोलते देख भौचक्के रह गए। गाड़ी चलने पर उनमें से एक ने स्वामी जी से कहा, आपने अंग्रेजी भाषा जानते हुए भी हमारी बातों का बुरा नहीं माना, आप चुप क्यों रहे? स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, ऐसी बातें मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। मैं इस बेकार की बातों पर ध्यान देना उचित नहीं समझता हूँ। ना समझ लोगों पर क्रोध कर मैं अपनी शांति और शक्ति खराब नहीं करना चाहता। गुरुदेव महाराज की जय। श्री हरि नारायण दास जी के बारे हम सभी समझें। श्री हरि नारायण जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त थे। आप अच्छी प्रकार के मेवा, पकवान, प्रसाद संतों को पकवाते तथा वस्त्र, पात्र आदि देकर मीठी वाणी से उन्हें संतुष्ट करते। इनका एक पुत्र था, वह उदंड प्रकृति का था, उसका संतों में भाव न था। इसलिए आपके मन में बड़ी भारी चिंता रहती कि इसका कल्याण कैसे होगा। मेरे मरने के बाद संत सेवा बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते कि इस बालक को सद्बुद्धि दो, भक्तों में इसका प्रेम हो। युवा अवस्था को प्राप्त कर वह लड़का सेना में भर्ती हो गया। कुछ दिन बाद युद्ध करने के लिए उसे एक मोर्चे पर लगाया गया। भयंकर संग्राम हुआ। यह भक्त का बालक फिर शत्रुओं से घिर गया। तब घबराया और पिताजी की भक्ति का ध्यान आया। इसने मन ही मन प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं भी पिताजी की तरह भक्त भगवान की सेवा करूंगा। हार्दिक प्रार्थना का ऐसा प्रभाव हुआ कि यह अकेला बच गया। शरीर में चोट भी नहीं आई और सेना के सभी लोग मारे गए। इससे इसका भी संतों में अटल विश्वास और प्रेम हो गया। अब तो यह भी अपने पिता की तरह संत सेवा का महत्व देने लगा। इस प्रकार प्रभु ने श्री हरि नारायण भक्त की इच्छा को पूरी की। श्री उद्धव जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। आप बड़ी श्रद्धा के साथ संत सेवा करते थे। नित्य ही संतों का आना जाना होता रहता था। कंठी माला तिलकधारी संतों के अतिरिक्त दुष्ट विमुख जन आपके आश्रम की ओर नहीं आते थे। श्री उद्धव जी जब कभी यह पता पड़ जाता कि अमुक स्थान पर संत जन पधारे हैं तो वहां आप अवश्य ही जाते, संतों के दर्शन करते, उन्हें अपने घर लिवा लाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। एक बार आपको समाचार मिला कि किसी संत के महोत्सव में बहुत से साधु संत पधारे हैं। आपने वहां पहुंचकर दर्शन सत्संग किया। पश्चात सभी संतों से विनय की कि आप लोग पधार कर दास के घर को पवित्र करें।
इनके प्रेम को देखकर सभी संत चलने के लिए तैयार हो गए। तब आपके नौकर ने आपको सावधान किया कि घर पर इतने संतों के भोजन के लिए सामान नहीं है। आपने सबको न्योता कैसे दे दिया? आपने कहा, संतों को पधारने दो, बाद में देखा जाएगा। संतों की भीड़ आपके द्वार पर पहुंच गई। तब आपको भी चिंता हुई कि अब क्या करूं। आपकी संतों में भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, इतने सामान से ही पूर्ति हो जाएगी। आपने बड़े उत्साहपूर्वक भोजन बनवाया। भोग लगाने के लिए संतों ने पूर्ण तृप्ति होकर प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया। बचा हुआ प्रसाद आपने ग्रामवासियों को दे दिया। इस चमत्कार से सभी के मन में संत सेवा का भाव और दृढ़ हो गया। श्री भेला ग्राम निवासी श्री तुलसीदास जी। भेला ग्राम निवासी श्री तुलसीदास जी संतों की रुचि के अनुसार उनकी सेवा में ही सुख मानते थे। एक बार ये किसी दूसरे गांव को गए और वहां से संत सेवा के लिए एक गाड़ी गेहूं ले चले। रास्ते में कई डाकुओं ने घेर कर कहा कि गाड़ी छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें जान से मार कर हम लोग गेहूं की गाड़ी हाँक ले जाएंगे। बिना किसी हर्ष विषाद के आप गाड़ी छोड़कर चल दिए। अभी आप 20 ही पग दूर गए होंगे कि प्रभु ने कला दिखा दिया। दोनों बैल गाड़ी से अलग होकर सिंह के समान गर्जने और चारों ओर मारने दौड़े। सभी भागकर श्री तुलसीदास जी के पास पहुँचे और चरणों में पड़कर बोले, महाराज अपराध क्षमा करो, अपनी गाड़ी ले जाओ। आपने पूछा कि गाड़ी लेकर अब क्यों छोड़ रहे हो, उसे ले जाओ। तब उन्होंने सब हाल कहा कि और सदा के लिए श्री तुलसीदास जी के भक्त बन गए। उन्होंने चोरी छोड़ दी। इस प्रकार आपने संत सेवा के प्रताप से दुष्टों को भी सज्जन बनाया। श्री दमाबाई जी। श्री दमाबाई जी अत्यंत उच्च कोटि की संत थी। भगवत जनपरायण दमाबाई की संत सेवा में बड़ी रुचि थी। संतों के श्रीमुख से भगवत गुणानुवाद सुनते सुनते आपके मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दें, अपनी मनमोहनी झांकी दिखाकर मुझे कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर कई बार प्रभु ने संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, पर ये भगवान को पहचान न सकी। जब इनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो फिर ठाकुर जी एक संत का रूप धारण करके आए। आपने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराकर पूछा, महाराज कृपा करके यह बताइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं अथवा नहीं। संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं, आपको भी कई बार हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को तुम परोसती गई, वे खाते चले गए, न उनकी तृप्ति होती थी और न तुम्हारा भंडारा घटता था। तब तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार तुम्हारी नाड़ी देखी और तुम्हें औषधि दी। इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दमाबाई समझ गई कि ये भगवान ही हैं। फिर इन्होंने पूछा कि इन गुप्त बातों का आपको कैसे पता? यह कहकर आपने आगे बढ़कर संत वेशधारी भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, तभी वे अंतर्धान हो गए। अब इन्हें विरह व्याप्त हो गया। व्याकुल होने, तड़पने और विलाप करने लगी तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर संतुष्ट किया और समझाया कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। अमृतमय प्रभु की वाणी इन्हें परमानंद प्राप्त हो गया। श्री लीला जी। श्री लीला जी का स्वभाव अत्यंत सरल था और साधु सेवा में उन्हें बड़ी प्रीति थी। एक बार इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उस समय इनकी संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक संत वेश धारण करके आ गए। संत को आया देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि उससे पुत्र मृत्यु का दुख विस्मित हो गया। झट उन्होंने पुत्र के शव को छिपा दिया और संत की सेवा में उपस्थित हो गई। आसन पर बैठकर लीला जी ने पूछा, महाराज आप रसोई अपने हाथ से सौंप बनाएंगे अथवा मेरे श्री ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे? भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे ही हाथ से बना प्रसाद पाएंगे। श्री लाली जी भोजन बनाने लगी। इतने में भगवान लाली के पति का रूप धारण करके आए और उन्हें फटकारने लगे कि यह क्या, घर में लड़का मरा पड़ा है और तू इस मुड़िया के लिए पकवान बना रही है।
तुझे न मेरा भय है और न लोक मर्यादा का। श्री लाली जी ने बड़ा नम्रता से कहा, पुत्र का संस्कार तो बाद में हो भी जाएगा, परंतु यदि संत लौट गए तो इनका आना संभव नहीं है। संत भगवान तो लोक मर्यादा से अतीत होते हैं। यह सुनकर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है? बताओ वह कहाँ है? मेरे पास एक जड़ी है, उससे मृतक भी जीवित हो जाता है। आज्ञा मानकर लाली जी ने पुत्र का शव लाकर दिखाया। प्रभु ने झट उसे जीवित कर दिया और बोले, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, बाद में प्रसाद लूँगा। ऐसा कहकर वो चले गए, फिर लौट कर वापस नहीं आए। जब लाली जी के पतिदेव आए तो रहस्य खुला। इस प्रकार भगवान ने आकर दर्शन दिया और पुत्र को जीवित किया। इस अहैतुकी कृपा, भगवत कृपा का अनुभव करके सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री नीराबाई जी भक्त अंगद की धर्म पत्नी थी। अंगद जी का चरित्र छंद 113 में वर्णित है। जब अंगद जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके राजा के बुलाने पर घर आए, तब आनंदमग्न होकर उन्होंने हीरा धारण किए श्री जगन्नाथ जी की शोभा का खूब वर्णन किया। उसे सुनकर भक्तमती श्री नीराबाई के मन में भी प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा जग उठी। विरह व्याप्त हो गया। आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। उत्कट प्रेममयी उत्कंठा देकर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। पति मुख से वर्णित सुंदर रूपधारी दर्शन कर श्री नीरा जी कृतार्थ हो गई और विनती करने लगी। इसी प्रकार वही श्री अंगद जी भी आ गए। उन्होंने भी दर्शन किया। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ता पत्नी को दर्शन देने के लिए मैं पुरुषोत्तम पुरुष से आया हूँ। इनके विशाल प्रेम जाल से मुझे खींच लाया। तब श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस भक्त को धन्य है जिसके प्रेम बस आपने पधार कर मुझे भी दर्शन दिया। इस प्रकार प्रभु भक्त दंपत्ति को कृतार्थ कर अंतर्धान हो गए। श्री खींचनीजी जी खींची जाति में उत्पन्न होने के कारण आपका खींचनी यह नाम पड़ गया। एक राजा के साथ आपका विवाह हुआ था। आपका संतों के चरणों में बड़ा ही प्रेम था। एक बार खींचनी जी ने सुना कि अमुक गांव में संत पधारे हुए हैं। उनका नाम सुनकर इन्होंने अनेक पकवान बनाए और एक दासी के हाथ भेज दिया। साथ में एक लड़के को भी भेजा। दासी संतों को पकवान और भेंट देकर वापस लौटी। मार्ग में लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़ ले गए। लड़के ने आकर समाचार सुनाया तो राजा को रानी पर क्रोध आ गया। वह रानी खींचनी को डांटने लगा। मुंडे बैरागियों की सेवा में मेरी दासी क्या क्यों भेजी? वह बड़ी सुंदर, चतुर और मुझे प्यारी थी। अब वैसी दासी कहाँ मिलेगी? हो सकता है कोई बैरागी ही उसे उड़ा ले गया हो। ऐसे भांग बाणों से रानी का हृदय घायल हो गया। संत निंदा उससे सही नहीं गई। अब तो वह श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु किसी तरह संतों की प्रतिष्ठा हो, राजा के मन में भी संतों के प्रति प्रेम हो। करुण पुकार सुनकर संत सेवा में संतुष्ट भगवान ने दासी को लाकर राजमहल में खड़ा कर दिया। दासी ने राजा से कहा कि मैं घने वन में यहाँ कैसे आ गई, मुझे भी पता नहीं। रानी खींचनी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राजा के मन में भी संत और भगवंत के प्रति श्रद्धा हो गई। वह भी सेवा करने लगा। श्री केशीबाई जी भक्त श्री खेजी जी की धर्मपत्नी थी। खोजी जी के भावानुकूल श्री केशीबाई का भी संत सेवा में बड़ा प्रेम था। आप बड़ी श्रद्धा एवं सावधानी से संत सेवा करती थी। एक बार सर्दी के समय के आपके यहाँ कई संतों का शुभागम हुआ। कपड़ों की कमी से उन्हें ठिठुरता हुआ देखकर आपने अपने पतिदेव से कहा कि इन संतों के लिए वस्त्रों का प्रबंध कीजिए। श्री खोजी जी ने कहा कि इस समय मेरे
पास धन का अभाव है, अतः यदि तुम अपने आभूषण दे दो तो उन्हें बेचकर संतों का वस्त्र दे दिया जाए खरीद के। स्त्रियों की आभूषणों से मोह रहता है, पर इन्हें तो संत सेवा में प्रेम था, अतः बड़ी प्रसन्नता से इन्होंने अपने आभूषण देकर संतों के लिए वस्त्र बनवाया। ऐसी निष्ठा के कारण इन पर सदा प्रभु की कृपा बनी रही। गुरुदेव महाराज की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। श्रीयमान रवि उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री बादर रानी जी का नाम मोहनदास जी था और ये स्वामी हरिदास जी की शिष्या थी। वे बंदरों को चने चुंगाकर उनका पालन करती थी, अतः इनका बंदर रानी यह उपनाम प्रसिद्ध है। भक्त दाम गुण चरित्रणी में इन्हें लाखा भक्त की धर्मपत्नी कहा गया है। श्री बंदरानी जी का जो मूल नाम आया है, बानर बंसरी श्री लाखा जी की धर्मपत्नी थी। इन्हें संत सेवा बहुत प्यारी थी। इनके पतिदेव ने जब दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ जी की यात्रा की, तब घर में रहकर आपने संत सेवा शुरू की। श्री लाखा जी कुछ दिनों तक के लिए सामान का संग्रह करके गए थे। जब वह समाप्त हो गया तो बंदरानी ने आभूषण बेचकर संत सेवा की। उसके बाद घर के बर्तन बेच दिए, परंतु संत सेवा में कमी नहीं आने दी। उनके बाद अन्न की कमी का अनुभव होने लगा। अब साधु सेवा कैसी होगी, इस बात की बड़ी भारी चिंता हुई। जो अपने धर्म में दृढ़ हैं, उनके धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान ने एक राजा को स्वप्न दिया कि लाखा भक्त की स्त्री के पास खर्चे की कमी हो गई है, अतः साधु सेवा के लिए तुम उन्हें अन्न दो। राजा ने प्रातःकाल होते ही स्वप्न का स्मरण किया और अपना सौभाग्य मानकर बहुत सा सामान लाखा जी के घर को भेज दिया। इस प्रकार बंदर रानी जी की सेवा निष्ठा से निरंतर सेवा चलती रही। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।